तुर्की में 24 घंटे में भूकंप का चौथा झटका। तुर्की सीरिया में अब तक 4,300 लोगों की मौत। तुर्की में भूकंप की तबाही थमने का नाम नहीं ले रही। मंगलवार को फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों की तीव्रता 5.9 थी। तुर्की में इससे पहले सोमवार को भूकंप के 3 तेज झटके लगे थे, जिसने पहले ही काफी तबाही मचाई थी। तुर्की में पिछले 24 घंटों में 2,900 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं तुर्की और सीरिया में अब तक 4,360 लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की और सीरिया में सोमवार को आए भूकंप के बाद तबाही जारी है। भूकंप के चलते कंपन इतना तेज था कि हजारों इमारतें ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गई। तुर्की प्रशासन का कहना है कि अभी तक 5,606 इमारतें गिर चुकी है। तबाही का यही मंजर सीरिया में भी देखने को मिला। सीरिया में 3,531 लोग, जबकि तुर्की में 14,483 लोग जख्मी हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन तेज है, पर इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन भी तुर्की और सीरिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। जरूरी संसाधन तो मौजूद हैं, दूसरे देशों से सहायता भी मिल रही है, लेकिन मौसम साथ नहीं दे रहा। एक तरफ तुर्की में कड़ाके की ठंड और शून्य से नीचे चल रहा तापमान दोनों रेस्क्यू टीम और पीड़ितों की परीक्षा ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सीरिया में हो रही बारिश कई रुकावटें पेश कर रही है। और इतना ही नहीं, मौसम विभाग के मुताबिक कुछ इलाकों में आने वाले दिनों में तापमान और ज्यादा गिरने वाला है। इसके ऊपर सोमवार को हुई बारिश ने जमीन पर उन लोगों के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी जो कई घंटों से मलबे के नीचे दबे हुए हैं। अभी तक दोनों सीरिया और तुर्की के सरकार के पास इस बात का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है कि कितने लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं, लेकिन न्यूज एजेंसी के मुताबिक 11,000 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। हालत इसलिए ज्यादा खराब हो रहे हैं क्योंकि कई लोग कड़ाके की ठंड के बीच मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि कुछ इलाकों में पूरी की पूरी इमारत जमीन दोष हो गई, जिस वजह से कुछ सेकंडों में एक परिवार के सभी लोगों की मौत हो गई। अब तुर्की और सीरिया के हालत में एक बड़ा फर्क है। तुर्की में राजनीतिक स्थिरता है, ऐसे में इस मुश्किल परिस्थिति में सभी एकजुट होकर लड़ रहे हैं, लेकिन सीरिया तो पिछले कई सालों से गृह युद्ध से त्रास्त चल रहा है। हर दूसरे दिन हो रहे हमले ने पहले ही सीरिया में रह रहे लोगों को परेशान कर रखा था, लेकिन अब इस विनाशकारी भूकंप ने सीरिया को और बहुत बड़े संकट में डाल दिया है। जो देश पहले ही कई चुनौतियों से घिरा था, उसमें और ज्यादा तबाही मच रही है। पर इसी के साथ आपको बता दें, अभी के लिए तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कई देश आगे आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 2 एनडीआरएफ की टीमें वहां जा रेस्क्यू में मदद करने वाली है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से भी डॉक्टरों की एक टीम विमान के जरिए रवाना कर दी गई है। रूस की तरफ से भी मदद का ऐलान हुआ है।